ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण सुख की आसक्ति से बांधता है और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 7 पर भाव। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समोद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, राग रूप रजोगुण से उत्पन्न हुआ। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। रागी व्यक्ति के अंदर कामनाएं बहुत होती हैं। कामनाएं तो वैराग्यवान के अंदर भी होती हैं, लेकिन कम होती हैं। वैराग्यवान और रागवान व्यक्ति की कामनाओं में, भावनाओं में भी अंतर होता है। तो रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समोद्भवम। रजोगुण को, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान अर्जुन। तत् देहिनम कर्म संगीन बधनाति। वह जो रजोगुण है वह इस जीव आत्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। कर्मों की आसक्ति से और कर्मों के फल की आसक्ति से बांधता है। शास्त्र में भी कहा है, कर्मणा बध्यते जंतुर। जितने भी जीव हैं वह कर्म से बंधते हैं। विद्या च विमुच्यते, और ज्ञान से मुक्त होते हैं। विद्या से मुक्त होते हैं। विद्या भी वस्तुतः वही विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। सा विद्या या विमुक्ति। जो विद्या मुक्ति दिलाती है वही विद्या विद्या है, दूसरी कोई विद्या नहीं। तो जीव रजोगुण राग से उत्पन्न रजोगुण को, राग से उत्पन्न रजोगुण कहो या राग को ही रजोगुण कहो। राग दूसरे शब्दों में कह दिया जाए भोगासक्ति। संसार के भोगों में जो आसक्ति है उसी को राग कहते हैं। राग होता किससे है? भोगों से। राग होता किससे है? ठाट बाटों से। राग होता किससे है? पदों से। और राग शब्द एक ऐसा है कि पंजाब में जो भजन बोलने वाले हैं, सुंदर सुंदर भजन बोलने वाले हैं, उनको रागी कहते हैं। सुंदर भजन बोलते हो, छड़ दे दुनिया वाली मौज मन हो जा फकीर। बड़ा सुंदर गाते हैं। छड़ दे दुनिया वाली मौज मन हो जा फकीर। छड़ दे दुनिया वाली मौज मन हो जा फकीर। हो जा फकीर मन हो जा फकीर। छड़ दे दुनिया वाली मौज मन हो जा फकीर। किस काम आओने तेरे महल ते माणिया।
किस काम आउने तेरे महल तिवाड़ियाँ। ये जो महल हैं किस काम आएंगे, साल दुसाला किस काम आएंगे, जो राग के साधन है वो किस काम आएंगे। मरते समय तो केवल 3 गज लट्ठा जाएगा साथ, वो भी शमशान तक, वहाँ वह भी हटा दिया जाएगा। जिसको छोटी जाति के लोग उठा के ले जाते हैं वो अपना उपयोग करते हैं। तो साथ में कुछ जाना नहीं, न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे, न कुछ लेकर आए हैं और न लेकर के कुछ जाना है। लेकिन कर्मों का बंधन, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से मुफ्त में ही बंध जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजो राग आत्मकम विद्धि। राग को रजोगुण से उत्पन्न हुआ जान, और यह जो बांधता है राग, रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो राग है, जो जीव को बांधता है, वह कामना और आसक्ति से बांधता है। कामना और आसक्ति से बांधता है। कामना तो कामना है ही, लेकिन कामना पूर्ति और कामना फल की इच्छा, उसमें फल की आसक्ति, यह रजोगुण कामना और आसक्ति, फल की आसक्ति से बांधता है। देहधारी जीव जो है वह भोगों में आसक्त हो जाता है। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्माशक्ति के द्वारा बंधता है। और विवेकियों को भी यह फल इच्छा कामना शक्ति बांध लेती है। कब बांधती है? जब विवेकी पुरुष बहिर्मुख होता है। जब अंतर्मुख होता है तो न कामना बांध सकती है, न आसक्ति बांध सकती है, न भोग बांध सकते, न कर्म बांध सकते। लेकिन जब विवेकी पुरुष भी बहिर्मुख होता है तो बहिर्मुख होने पर उस बहिर्मुख, ये बनाया किसने? ये भोगा शक्ति ने। ये बनाया किसने? फल की इच्छा ने। ये बनाया किसने? कामना की पूर्ति की जो इच्छा है, बहिर्मुख बनाया। और बहिर्मुख होकर के वह भी कर्मासक्त हो जाता है, विवेकी पुरुष भी। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कहा, काम यह मदस्तृष्णा स्तंभ आशीर्भिदा सुखम मदोत्साहो यशः प्रीतिर हास्यम वीर्यम बलोद्यमम उद्यमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यह श्रीमद् भागवत में साफ कहा, विवेकी पुरुष को इच्छा बांध लेती है, प्रयत्न बांध लेता है, घमंड बांध लेता है, तृष्णा बांधती है, ऐंठ बांधती है और स्तब्धता बांधती है, याचना बांधती है, भेद बुद्धि बांधती है, विषय सुख बांधता है, और यश कीर्ति हास्य पराक्रम बलपूर्वक उद्योग करना, ये सब रजोगुण की वृत्तियां हैं जो साधक को बांधती हैं, वो चाहे भक्त हो चाहे विवेकी हो।
इसलिए रजोगुणमयी वृत्तियों से साधक को मुक्त होकर परमात्मा का चिंतन अंतर्मुख होकर करना चाहिए। आपको बता दिया, इच्छा बांधती है, प्रयत्न बांधता है, घमंड बांधता है, तृष्णा बांधती है, ऐठ बांधती है, स्तब्धता बांधती है, याचना बांधती है। बंधन का कारण भेद बुद्धि, विषय, सुख, यश, कीर्ति, हास्य, पराक्रम, बलपूर्वक उद्योग करना, ये सब बंधन के कारण है। इसलिए संत महापुरुष कह देते हैं, सब तज हरि भज। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। मुंह ढककर क्या मतलब? आंखें बंद करो और परमात्मा का ध्यान करो। बदन के अगर बंद सब्दर करें, जो मन है उसे दिल के अंदर करें, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। जब साधक अंतर्मुख होता है तो मन को अंदर परमात्मा में नियोजित करता है, तो उसे अनंत आनंद की अनुभूति होती है। और जब बाहर आता है, ये मन जब बहिर्मुख होता है, तो सुख और दुख दोनों ही आ जाते हैं। सुख भी आता है क्योंकि ये मन जो है सुख समझ करके किसी वस्तु को पकड़ता है और उसी को दुख समझ करके छोड़ता है। ऐसा ही है। बड़े प्रयत्न के साथ गृहस्थ आश्रमवासी अपने बच्चे को शादी करते हैं पहले, फिर बच्चे को पैदा करते हैं, फिर उसका बड़े प्रेम से पोषण करते हैं और पोषण करके उसके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन होता ये है कि जिस भाव से वो पोषण करते हैं, जिसके लिए वो पोषण करते हैं, बुढ़ापे में वह धोखा दे जाता है। वह जो पोषण किया वो तृष्णा बस किया, वह जो पोषण किया वो आसक्ति बस किया, यह जो इच्छा प्रकट की वह आसक्ति बस की। इसलिए साधकों को चाहिए कि आसक्ति का परित्याग करें, इच्छाओं का परित्याग करें, प्रयत्न का, घमंड का, तृष्णा का, ऐंठ का, स्तब्धता का, भेद बुद्धि का और विषय सुख का भी परित्याग करें। यश कीर्ति को प्राप्त करने की जो इच्छा, उसका भी परित्याग करें। और हास्य और पराक्रम, यदि हास्य हो तो भगवत स्वरूप के साथ हो, और पराक्रम हो तो देश हित में हो या जीवन हित में हो, भगवत अर्थ हो। जो पराक्रम हो वो भगवत अर्थ हो, मानी भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए पराक्रम हो। तो पराक्रम भी करें तो भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए करें। तो जितनी भी रजोगुण की वृत्तियां हैं, सिर्फ इनको मोड़ना है। बात को थोड़ा सा समझें। मन का संकल्प जहाँ का होता है, ये वहाँ के सारे दृश्य को देख लेता है। यदि संसार का संकल्प होता है तो संसार के दृश्य को देखता है और उस संसार का ही ताना बाना बुनता है। और इसका मन का संकल्प यदि परमात्म तत्व का हो जाए, परमात्मा का हो जाए, तो ये परमात्मा का ही ताना बाना बनेगा। वाणी से गुणगान करेगा तो प्रभु का, वाणी से लीला गुणगान करेगा तो भगवान की लीलाओं का, क्योंकि भगवान के साथ जुड़ा। ये मन जिसके साथ जुड़ जाता है, ये उसी का रूप हो जाता है और उसी के गीत गाता है। इसलिए मन को अपने अंदर करो और मन को अंतर्मुख करके परमात्मा का ध्यान करो। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देते हैं।
आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। याद रखना, संतों का जो ज्ञान होता है वो है ज्ञान पवित्रम पापनाशनम। संतों का जो सत्संग होता है वो पवित्र होता है और पापों को नष्ट करने वाला होता है। सत्संग जान निधना न पितारे अंत। सत्संग में संत बड़े कड़े शब्द कह जाते हैं, लेकिन उसको बुरा न मान करके वो आपके उद्धार के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। निर्मोहता की बात कह देते हैं, ममता रहित अवस्था की बात कह देते हैं। तो ये सब संतों के संग से सत्संग जो है वो पुण्यम पापनाशनम, अनंत पुण्य को देने वाला और अनंत पापों को नष्ट करने वाला है। इन शब्दों के साथ ही एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आपके सभी के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।